नमस्कार बंधुओं, आज हम अपने YouTube चैनल पे आप सभी से पुनः महालय के कार्यक्रम के मध्य में, पितृपक्ष के कार्यक्रम के मध्य में आज कुछ चर्चा करेंगे। आज हम कुछ इस पितृपक्ष के बारे में बताएंगे, क्या ऐसा कार्य किया जाए जिससे हमारे पितृदेव प्रसन्न हो और अपने प्रसन्नता के द्वारा वो हमारे गृहस्थ जीवन में यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, वैभव के साथ वंश वृद्धि आदि का आशीर्वचन हमें प्राप्त करा सकें। इस निमित्त हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे। जैसे सृष्टि के आरंभ से जन्म मृत्यु का सिलसिला जारी है। जो व्यक्ति सृष्टि पे आया है उसका मृत्यु निश्चित है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो वैसे ही हमारे माता पिता जिनके हम संतान हैं वो भी किसी के संतान रहे होंगे और अपने पितृ ऋण से मुक्ति के लिए हम यह महालय का कार्यक्रम हम अपने इस साल वर्ष के मध्य में 15 दिन इस आश्विन कृष्ण पक्ष के मध्य महालय का पर्व हम मनाते हैं, जिसमें अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण आदि करके अपने पूर्वजों को तृप्त करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त नियमतः या तिथि तक, अपने माता पिता के तिथि तक तिल, जव, चावल, कुश, श्वेत पुष्प, दुग्ध आदि के द्वारा विधि विधान के साथ तर्पण करता है व ब्राह्मण के द्वारा कराता है तो उसे नाना प्रकार के सुख समृद्धियों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मणों से तर्पण आदि कराता है, होम आदि कराता है इस पितृपक्ष के माह में, उसे अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है तथा वह सारे विघ्न बाधाओं को दूर करके नाना प्रकार के सुख समृद्धि से संपन्न होता है। वैसे ही पितृपक्ष महालय कनागतों का यह पर्व हमारे लिए विशेष फलदायी है। अगर हम इन महालय के पर्व में पितरों के लिए, देवताओं के लिए और ऋषियों के लिए अगर तर्पण आदि करते हैं तो इन तीनों दोषों से हम मुक्त होते हैं, इन तीनों ऋणों से हमें मुक्ति मिलती है और हमें हमारे परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तर्पण आदि करने का विधान, ऐसा मान्यता है हमारे शास्त्र में कि जो व्यक्ति अपने दिवंगत माता पिता, भाई बहन एवं सगे संबंधियों के निमित्त तर्पण आदि करता है तो वह सभी दोषों से मुक्त हो जाता है, पितृदोष से मुक्त हो जाता है, विशेषतः पितृदोष से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसके साथ साथ हम इस पितृपक्ष में तर्पण के समय ऐसा क्या कार्य करें, क्या ऐसा पात्र यूज करें जिससे हमारे पितृ जो है हमारे ऊपर विशेष कृपा वर्षाएं। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तर्पण के समय विशेषतः हमें शुद्धता और भावपूर्वक पहले देवताओं के निमित्त योग्य ब्राह्मण के द्वारा तर्पण करना चाहिए, पूर्वाभिमुख होके, फिर ऋषियों के प्रति उत्तराभिमुख होके तर्पण करना चाहिए, फिर दक्षिणाभिमुख अपने दिवंगत पूर्वजों के लिए, सगे संबंधियों के लिए हमें तर्पण कराना फलदायी होगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं तर्पण में ऐसा क्या क्या चीज हम अर्पण करें जिससे हमारे पूर्वज प्रसन्न हो और हमें अपना आशीर्वचन प्राप्त कराएं। इसके लिए हमें सबसे पहले अगर हो सके तो शुद्ध चांदी का पात्र यूज करना चाहिए। शुद्ध चांदी के पात्र में चावल, तिल, जव, श्वेत पुष्प, कुश और गाय का दूध। एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि तर्पण आदि में विशेषतः गौ से संबंधित वस्तुओं का उपयोग करना, जैसे गौ का दूध, दही, घी आदि उपयोग करना विशेष फलदायी है। विशेषतः तर्पण आदि या ब्राह्मण भोजन में भी गौ से निमित्त घी का, दूध, दही का उपयोग करना बहुत ही फलदायी होगा। तो बात करते हैं तर्पण के लिए। तो तर्पण में इन चीजों के साथ साथ हमें कुश के आसन का उपयोग करना बहुत ही लाभकारी होगा। स्वयं कुश के आसन पर बैठें और शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से आप अपने देवताओं, ऋषियों और पितरों के लिए क्रमबद्ध योग्य ब्राह्मण के द्वारा तर्पण कराएं। और तर्पण आदि के पश्चात जिस दिन आपके माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी का तिथि हो, उस दिन तो विशेषतः तर्पण आदि के साथ पूर्वजों के निमित्त
पितृ गायत्री मंत्र और विष्णु भगवान के निमित्त होम आदि, चाहे वो छोटे सूक्ष्म रूप में ही कराएं, लेकिन उनके निमित्त एक होम आदि का भी आयोजन जरूर करना चाहिए। इससे हमारे पूर्वज जो है तृप्त होते हैं। उनकी तृप्ति ही हमारा विशेष पूजन है। उनकी वह ऐसी शास्त्र में मान्यता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वह इन 15 दिन हमारे किए हुए पुरुषार्थ, किए हुए पुण्य कर्मों को प्राप्त करने के लिए हमसे बहुत सारी उम्मीदें लेकर वह हमारे बीच आते हैं, जिससे हम उनको जो भी दान उपदान उस समय पितृपक्ष के मध्य जो भी कार्य करते हैं वह उसका पूर्ण श्रेय प्राप्त करते हैं। तो हमें कोशिश यही करना चाहिए अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए जितना अधिक से अधिक हो सके, विशेष रूप से गौ का सेवा, ब्राह्मण का सेवा, अपने घर में बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना, इसमें आलस्य का परित्याग करना, साथ ही किसी से इधर उधर की बुराई करना, इन सब चीजों से बचना चाहिए तथा गलत खान पान का सेवन नहीं करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए। इन पितृपक्ष में अगर इन प्रकार के कार्यों को हम संपन्न करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा और विशेष कृपा प्राप्त हमें कराते हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, इस पितृपक्ष में जब आप अपने यहाँ किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, किसी संत को भोजन कराएं, किसी बड़े बुजुर्ग को भोजन कराएं, तो उनसे कभी भोजन के मध्य भोजन कराते समय किसी प्रकार की प्रशंसा, जैसे अक्सर देखा जाता है लोग कहते हैं कि गुरुजी भोजन कैसा हुआ, दादाजी भोजन कैसा हुआ है, किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, दादाजी ये और ले लो, दादाजी वो और ले लो। इस तरीके कभी भी हमें उनसे वार्तालाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब तक संत या ब्राह्मण मौन होकर भोजन करता है तभी तक का उसका किया हुआ भोजन वह पितृ स्वीकार करते हैं, अन्यथा उस वार्तालाप के समय का भोजन वह परित्याग कर देते हैं और वैसे अपने वंशों से वह नाराज हो जाते हैं। तो कदापि ऐसा कार्य ना करें जैसे सब कार्य करके थोड़ी सी कोई गलती हो जाए जिससे हमारा सारा मेहनत निरर्थक हो जाए। तो इन बातों का विशेष हमें ध्यान देना है। साथ ही साथ मैं कुछ और भी आपको बताना चाहूंगा। इस पितृपक्ष में किसी भी नई वस्तुओं का नव निर्माण करने से भी हमें बचना चाहिए। किसी भी चीज का गृहस्थ जीवन में बहुत सदुपयोगी हो उन सब चीजों का भी हमें खरीद फरोख्त करने से बचाव करना चाहिए। इसके साथ साथ पूर्वजों के प्रसन्नता के लिए गीता के 15 और 18 अध्याय का पाठ करना, साथ में एक गणेश मंत्र का एक माला जप, ओम गंगणपतये नमः मंत्र के साथ साथ ओम पितृभ्यः नमः इति मंत्र या पितृ गायत्री मंत्र का जप आदि करना और उसके पश्चात ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप आदि करना विशेष फलदायी होता है। जो व्यक्ति प्रातः काल उठने के बाद, सूर्य को जल आदि देने के बाद, गायत्री मंत्र का जप आदि करने के बाद तर्पण का कार्य प्रारंभ करता है इन पितृपक्ष के माह में, उसके बाद से होम आदि का आयोजन करके गीता आदि का पाठ करता है 15 या 18 अध्याय का, साथ में गणेश मंत्र, पितृ गायत्री मंत्र और विष्णु भगवान के नाम मात्रों का स्मरण करता है, तो वह विशेष फल प्राप्त कर पाता है इस पितृपक्ष में। और इसको करने के बाद से आप इन पूजा पाठ तर्पण आदि को अपने पूर्वजों के निमित्त अर्पण कर दें और उसके पश्चात शुद्धिकरण करने के बाद गौ को मीठा भोजन अवश्य कराएं। पुनः आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि मेरे सगे भाई बंधुओं मित्रगण, आप इस पितृपक्ष के माह में यह प्रक्रिया इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो अवश्य ही आपके परिवार में सुख समृद्धि यश कीर्ति वैभव की प्राप्ति होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और आप इस प्रक्रिया को एक बार अवश्य करें, इससे आपके परिवार में खुशी और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और इससे आपके पूर्वज जिससे हम बने हैं, जिनका आशीर्वचन हमें फला फुला रहा है, उनका आशीर्वचन सदैव हमारे ऊपर अच्छा बना रहे, इस निमित्त यह कार्य करना हमारे लिए विशेष फलदायी होगा। आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि जो भी व्यक्ति मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वह पुनः इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों में से शेयर करना ना भूलें। साथ में अगर आपको कुछ और भी जानकारियां हमसे प्राप्त करना हो तो दिए हुए स्क्रीन नंबर पे हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ में कुंडली के बारे में कुछ जानना हो या कर्मकांड से संबंधित कोई
ज्ञान प्राप्त करना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी से जय श्री राम।